वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे हम वापस आए तो मतलब भी हम कोई मेन टॉपिक पे जाने से पहले कॉलर से लेते हैं, ठीक है? तो हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप लोग? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अब्बू आप कैसे? मुझे आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे डॉक्टर मोइज साहब? बिल्कुल ठीक है जी। मैं तो असल में बैठा हूँ। उरूज असल काम करती है, तो मैं आपसे टू द पॉइंट बात कर लूँ इससे पहले कि मुझे ये पूछना था कि मैं हमारे 3-4 साल से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ना फाइनेंशियली। अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है ना, ठीक है, कि जॉब भी खत्म हो गई और आगे फर्दर के कोई काम ना जॉब मिलती है ना कुछ होता है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं मिसेस वसीम, एक तो आप कौन से शहर से, पहले तो ये बता दें। मैं कराची ही से। कराची से, अच्छा ठीक है। आपको लगता है कि आप लोग एफर्ट उसी लिहाज से करो जिस तरह आप 4 साल पहले क्या करते थे, लेकिन उससे ज्यादा भी एफर्ट करो लेकिन रिजल्ट कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा? क्या ये सिचुएशन है? एफर्ट भी करते हैं कि जो चले जॉब फील्ड से थे तो जॉब ही मिल जाए, लेकिन बिजनेस की तरफ नहीं जा पा रही हैं। एफर्ट करते हैं कि कहीं अब्रॉड चले जाएं, वो भी नहीं हो पा रहा। और सेकेंडली दूसरा ये था कि मेरे पेरेंट्स के हाथ से ना एक पुतला नमासा कोई चीज निकली थी, बॉल। अच्छा ठीक है। उसमें धागा लिपटा हुआ था ब्लैक कलर का और उसपे 6 सुइयां थी। मेरी मदर की डेथ हो चुकी, फादर हैं और हम सब 5 बहन भाई मैरिड हैं और एक अनमैरिड है। तो उसमें 6 ही सुइयां चुभी हुई थी। अब ये नहीं पता कि वो साल पहले की बात है और वो बेड के नीचे था, कारपेट के नीचे। अब ये नहीं पता वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ठीक, लेकिन मेरे फादर ने उसको उठा के तो सुइयां निकाल के बाहर फेंक दिया ना। ठीक है। अब ये नहीं पता उसके साथ है या क्या है, नहीं पता। ठीक है, चले ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर मेरे इस फाइनेंशियली कोई बता सकते हैं तो काइंडली बता दीजिए। फाइनेंशियली क्या हो सकता है? आपको ऑनर जवाब देना, आप मुझसे आके मिले, क्या ये मुमकिन है? हेलो, फोन कॉल आउट हो गई है। अच्छा चले, मुझसे मिल ले तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आप चाहते हैं आपसे मिलना? लेडी, अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर मोइस का अपॉइंटमेंट 0345822111 पे कॉल करके ले लें, या तो फिर थर्सडे के लेक्चर हमारा होता है शाम 7 से 8। आप चाहें तो उस पर आ जाए। जुमेरात के दिन हमारा इंस्टीट्यूट, वहाँ के डॉक्टर मोइस से मिले, बट कम एंड डू मीट हिम इज बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। हमारे साथ एक और कॉलर है और हमारे रेगुलर कॉलर है और हमारे प्रोग्राम की जो जान है वो है याया साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। कुछ एनर्जी लेवल आज तुम्हारा कम लग रहा है मुझे। नहीं, आज असल में कल मेरा सारा एनर्जी ना रेड कलर पे, जो आपने मुझे गिफ्ट दिया ना उसी कलर पे मेरा। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। नहीं इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। याया साहब थैंक यू, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने जो गिफ्ट दिया। नहीं, नो मेंशन सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए बात ये कि मैंने फोन कॉल बहुत सारी सुनी है ना, मुझे एक चीज फील हो रही है कि जादू तो बरहक है, लेकिन जादू के वहम में लोग ज्यादा पड़ गए। मतलब कि हर एक को फील होने लगा कि मेरे पर जादू हो गया। वो अपनी गलतियों या अपने जो आप कभी आप मिस प्लान कर लेते हैं, अगर कोई बिजनेस आपका फेल हो गया या कोई आपने प्लान गलत कर लिया, तो आप उसको नहीं देख रहे होते, आप बेसिकली देख रहे होते हैं कि मेरे पर जादू कर दिया है किसी ने, कोई इस वहम में लोग ज्यादा मुब्तला है। तो मेरा कहने का मकसद है डॉक्टर साहब आप इन लोगों को थोड़ा गाइड करें, क्योंकि ये होता क्या है कि ये जो इतने लोग प्रिवेल कर रहे हैं ना क्वैक्स, ये हम जैसे लोगों की जो जादू के वहम में मुब्तला है वो उन पे जिंदा वो लोग हैं, वो पल रहे हैं उस पे। तो मकसद कहने का जैसे आप किसी के पास जाएंगे, जब तक बाबा आपको ये नहीं बोलेगा कि आप जादू में मुब्तला हो तो कैसे उसका धंधा चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन लोगों को गाइड करें कि प्लीज खुदा के लिए जादू और उसमें वहम में डिफरेंस रखें। मैं बता रहा हूं, ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच आया साहब। और एक बात बड़ी सही की उन्होंने कि जो वहम है ये कमजोरी की निशानी जो मुझे फील होता है। जो लोग अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते वो कंफर्ट जोन एक वहम। आप क्या बोलते हो? इट्स इजी टू ब्लेम जादू, राइट? इट्स इजी टू ब्लेम जादू या ब्लेम समबडी एल्स। मगर थोड़ा सा मैं बता दूं, उस खातून जिन्होंने कहा था पुतला निकला था, सुई लगी थी उसमें पुतले में, दैट्स वुडू। ना वुडू पाकिस्तान में होता नहीं है नॉर्मली, राइट? दैट्स वाई मैंने कहा था कि मुझसे आके मिले, बिकॉज वुडू पाकिस्तान में नहीं होता ना। कई दफा ये होता है, लेट्स सी तुम बैठ गई हो एक जादूगरनी बन के, ठीक है, ड्रामा फॉर एग्जाम्पल। अब कोई तुम्हारे पास आता है, तुम कहती हो ठीक है जी मैं उसकी कर देती हूँ, लाओ ये पुतला लेगा, वो ऐसी सुइयां डालेगा, कहेगा घर के अंदर डाल दो, या नौकर को बोलो कि उनके घर पे डाल दे। तो पुतला मिलना सुइयों के साथ जरूरी नहीं कि वो जादू होता भी हो उस पुतले से, वो ड्रामा भी हो सकता है। लेकिन आपको ये लगता है कि इस तरह का ड्रामा किसी घर पे डालो, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं आता जादू करना और मुझे आपसे कोई दुश्मनी निकालनी, तो आपको मैंने ऐसे ही कुछ भी मंत्र शस्त्र डाल दिया, तो आपका वहम क्या वो सारी फिजिकल रियलिटीज को लाएगा? दो चीजें देखिए, एक चीज होती है जो मैंने आपको, अगर थोड़ा सा जायजा लें इस चीज का, फिरौन के दरबार में जो जादूगर थे वो जादूगर नहीं थे जिस जादू की हम बात करते हैं। उन्होंने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया कि लोगों को लगा कि वो सांप है, ठीक है।
अब मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, उनका जो असा था, उनकी जो लकड़ी थी, वो वाकई अजदा बन गई, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था। तो इल्यूजन अलग चीज होती है, जादू अलग चीज। हम जिस जादू की बात कर रहे हैं, ये वो कुव्वत है, शैतानी कुव्वतों को इस्तेमाल करते हैं, गंदी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मुर्दे के मुंह के अंदर तावीज डाल देना, कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों की हड्डियां इस्तेमाल करना, ये सब चीजें जादू के लिए इस्तेमाल आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि मुर्दे के मुंह के अंदर तावीज डाल देना या हड्डियां यूज कर लेना, या किसी बच्चे की, मैंने कुछ अरसे पहले न्यूज में देखा था कि एक छोटी सी बच्ची का अपने उसके बाप ने मार दी क्योंकि उसको बच्चा चाहिए था, लड़का चाहिए था। ठीक है, ये बिलीफ है कि भाई वो बच्चे की जो रूह है, बली, बली वाला टाइप, वो हिंदुओं को। अच्छा, मुझे आप बताएं कि क्या ये ट्रू है कि मुर्दे के मुंह में डालने से या उनकी हड्डियां लेने से या इस तरह की, आई हैव हर्ड के भाई यूरिनेट पे भी जादू किया जाता है और लोग यूरिनेट से भी जादू कराया जाता है। तो डू यू थिंक दैट इट इज, यू नो, देखिए एक चीज तो हमें समझना है कि जादू बरहक है, ठीक है। जादू का इस्तेमाल या जादू करने वाला कौन है? जादू करने वाला वो है जो शैतान का चेला हो, ठीक है, क्योंकि जिसने जादू किया वो एक तो खारिज हो गया दीन से। अगर मुसलमान है तो खत्म, मुसलमान गया, राइट, खत्म गया, उसका दीन ईमान सब कुछ खत्म हो गया। तो शैतानी कुव्वत को साथ मिला रहा है। अब कायनात में जहां अच्छाई की कुव्वत है वहां बुराई की कुव्वतें भी हैं, ठीक है। अब बुराई की कुव्वत उस वक्त होती है जब आप गंदी चीजें इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर दोनों पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। आप वजू क्यों करते हो? उसका एक कॉन्सेप्ट है वजू का, वक्त नहीं है वरना बताता। इसलिए वजू करते हो कि आप इमीडिएटली एक्टिवेट करते हो पॉजिटिव एनर्जी को, और उसके बाद आप बारगाह इलाही में जाते हो। इसी तरह जिस्म से निकली हुई जो गलाजत होती है, जिसका मकसद जिस्म से निकलना जरूरी है, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो गंदी कुव्वतें आपका साथ देती है उसमें। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं असद रहमान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं जी? असद रहमान साहब बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी ठीक। और अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक जी। मेरा बहुत खुश हूँ, मेरी आज पहली बार कॉल लगी। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कराची से ही बात कर रहा हूँ, पर मैं आपके लेक्चर में भी आता हूँ थर्सडे को, और अच्छा। मैंने 4D1 भी करा हुआ है। माशाअल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा 4D1 का? बहुत मजेदार, जायकेदार, जायकेदार। सही हलीम बनाई थी ना? बहुत मजे का। बताओ। अच्छा, वो मेरी बहन है, नम्रा नाम है उनका, उनके ना जिस्म से ना नेवल के बराबर से उनके जिस्म से तार निकलता है। हाँ ठीक है। और हमारी घर में भी कीले वगैरह निकलती हैं, और जहाँ मेरी मामा पैसे रखती है वहां से भी पत्थर वगैरह निकलते हैं, ब्लैक कलर के स्टोन। ठीक है। और मुझे रेकी के लिए वाउचर भी चाहिए। यार बच्चे, कराची का भी हो नहीं रहा है, इस्लामाबाद के जब कराची का होगा तो हम उसके अंदर उसमें कॉल कर देना आप, ठीक है? जी ठीक है। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। असल में जो रेकी की वर्कशॉप, थैंक यू सो मच, रेकी की जो वर्कशॉप है वो इस वीक पे हो रही है हमारी, लेकिन हमने वाउचर्स उसके नहीं दिए थे क्योंकि स्पेशली हम एक स्मॉल ग्रुप के लिए वर्कशॉप कर रहे थे, तो इसलिए हमने वाउचर्स अनाउंस नहीं किए रेकी कराची। अच्छा, इनकी एक बात बताऊं, कल तुम्हारी दादी खुदा गवाह है मुझे रात को यही बात कह रही थी कि अगर जिस्म से, ये तो तार कह रहे ना कि जैसे रुई जैसी कोई चीज धागा निकलता है तो क्या वो जादू है? कल यही कह रही थी तुम्हारी दादी। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मेडिकल रीजंस भी होते हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि डॉक्टर को चेक करा लें, ठीक है। और बड़े असरात हैं जिस्म के अंदर भी, जिस्म भी बड़ी बड़ी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं हमको। तो डॉक्टर को रजू कर लें, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लें क्या चीज़ है, और अगर नहीं है तो फिर आज मैं बताने वाला हूँ कि हमें क्या करना है। जिन लोगों ने कॉल किए सबके जवाब एक टेक्निक से बताऊंगा। फैलाई हुई कि मैं बताने वाला हूँ, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, उसके बाद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन सा, आप कहाँ से? तैयब बात कर रहा हूँ, कराची से। जी तैयब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कल मेरी बात पूरी नहीं हो सकी थी। जी तैयब साहब कहिए आज जरूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, वो जिन्नात के हवाले से सर। ठीक है। तो मुझे आज से कुछ 4 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी, यानी एक पागलपन हो गया था मुझ पे तारीख। ठीक है। तो मैंने साइकेट्रिस्ट को भी, भाई ने मुझे दिखाया। ठीक है। साइकेट्रिस्ट को दिखाने के बाद कोई आराम नहीं आया मुझे, उसके बाद आमिलों को दिखाया। ठीक है। फिर मुझे जाके आराम आया। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं ज़हनी तौर पे तो बिल्कुल सेट हूँ। ठीक है। लेकिन उसी दौरान मुझे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। ये 2007 की बात है सर। इस वजह से मैं बहुत कर्जदार हो गया हूँ, घर का वाहिद कफील हूँ।
अल्लाह आप ठीक पे है, रहम करे, चले ठीक है, हम बता आपके रहा सवाल का जवाब डॉक्टर भाई से पूछते सर हैं। मुझे प्लीज ये बताइएगा, ये कारोबारी बंदिश बताते हैं, ये क्या जिन्नात की वजह से है या जादू की वजह से है, किस ठीक है। वजह से? हूं। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, और जवाब ओके, भी थैंक दो। यू सो मच आपकी कॉल का। और मैं एक और कॉलर हमारे साथ, लास्ट कॉलर हमारे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बच्चे अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दें आप। कर दिया। जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं समझ बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी कही कैसी हैं है? आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आई एम ओके। जी कही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मेरा सेकंड कॉल मिली है मेरी। पहले मैंने मनी बॉक्स माशाल्लाह। बनवाया था, फर्स्ट टाइम कॉल की थी और फर्स्ट टाइम में मेरा बना था मनी बॉक्स। वाह, तो मुझे सर से सलाम करना था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आज नहीं आती, मैं आपको देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। है ना अजीब सा, ये भी जादू है ना। हाँ जी सर, मैं कल की वाले से बात करना चाह रही थी। आप औरा की बात कर रहे थे हाँ, हाँ। कि एक वन से कितना 8 मीटर मीटर, तक 8 मीटर्स इन रेडियस, 8 मीटर। रेडियस में। मीटर तक। तो सर आपका औरा तो 9 से 10 बजे तक पूरे पाकिस्तान में जाता है। ये हेल्थ टीवी की मेहरबानी है, कैमरे के जरिए जाता है, और आप जैसे लोग जो प्यार और मोहब्बत करते हैं उन पे असरात भी होते हैं अच्छे। तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जरूर, हम आ रहे हैं ना इस्लामाबाद। चलो, तुम्हारा पिंडी के लिए हमने नाम भी डाल दिया। नाम भी डाल इस्लामाबाद दिया, में जो ठीक हमारा वर्कशॉप हो रहा है उसके लिए मैंने तुम्हारा नाम डाल दिया। हो सकता है वाउचर में तुम ही विनर हो, एक दफा कॉइन बॉक्स बना चुकी हो सकता है कि तुम वाउचर भी जीत जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इतने सारे सवाल मेरे जहन में कि अब कोई चीज़ जहन में आ ही नहीं रही है। तो हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, जल्दी से आ जाइएगा क्योंकि अभी बहुत सारी बातें करना बाकी है। सो कीप वॉचिंग।